नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो आज जो है एक आईआईटी वाले बाबा के बारे में बताऊंगा कि आईआईटी वाले बाबा जिसका नाम अभय सिंह है, उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा बेसिकली। ठीक है, वो बाबा क्यों बन गए। आपने इंटरनेट पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे हर जगह उनका वीडियो वायरल देखा होगा कि आईआईटी वाले बाबा की हर जगह चर्चा हो रही है भाई। ठीक है, वो सोसाइटी में, हमारे समाज में वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आपने देखा होगा, अब जैसे यूट्यूब खोलते हो, इंस्टा खोलते हो या फिर ट्विटर भी खोलते हो, तो हर जगह महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा की चर्चा हो रही है। तो उसकी रीजंस के बारे में बताऊंगा कि वो क्यों बाबा बन गए। इतने पढ़ने लिखने के बाद, करोड़ों का पैकेज लगने के बाद वो बाबा क्यों बन गए आईआईटी। क्योंकि सबका सपना होता है, बहुतों का सपना होगा कि यार आईआईटी करूँगा, आईआईटी क्रैक करूँगा, अच्छा पैकेज मिलेगी, इंजीनियर बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। आईआईटी बाबा के बारे में आपने सुना भी होगा। तो कुंभ में जो वायरल हुई है, उसका नाम अभय सिंह है। उसकी जर्नी के बारे में मैं बात करूं कि वो ना, उन्होंने अपने फैमिली में, परिवार में देखा यार कि ना मम्मी पापा जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या फिर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो उसके मन में ना महिलाओं के प्रति जो है एक इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई यार, कि उनका शोषण हो रहा है इस तरीके से, या फिर वो कुछ नहीं कर सकती है। उसकी मम्मी पे अत्याचार हो रही थी, मतलब मारपीट हो रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब वो आईआईटी क्रैक करके गया वो, ठीक है, आईआईटी जब क्रैक हो गया, आईआईटी बॉम्बे में, तो वो जब गया तो वहाँ भी वो किसी लड़की से प्यार कर रहा था। ठीक है, तो उसको पता चला प्यार कर रहा था। ठीक, तो उसी दौरान उसको पता चला कि उस लड़की का रेप हो गया था। ठीक है, एंड उसके बाद उसका भी शोषण हुआ था, और उसके बाद उस लड़की से आईआईटी वाले बाबा की भी शादी नहीं हुई, अभय सिंह की भी शादी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी सुनी आसपास में जो उसकी थी चीज़ें। तो इमोशनल अटैचमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई कि महिलाओं के ऊपर, कि ये चीज़ें हो रही है, महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ गई। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आई बाबा बनूंगा, साधु बनूंगा। तो आप देखेंगे कि अभय सिंह जो है, उन्होंने क्या करके रखा है भाई, कि नाखून बड़े बड़े करके रखा है, अ, माथा में सिंदूर पहन रहा है। ठीक है, वो उसके बाद बाल बड़े बड़े कर लिए हैं, वो 10-15 दिन से नहाए नहीं हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वो चाहते तो अच्छा, वो मेंटोर बन सकते थे, अच्छा टीचर बन सकते थे, अच्छा इंजीनियर बन सकते थे, अच्छा बेटा बन सकते थे, अच्छा कुछ भी वो बन सकते थे भाई। जो भी उनका सपना था, सबका सपना होता है, तो वो बन सकते थे। बट बाबा बनने वाली जो चीज़ें हैं, ये सोसाइटी को गलत मैसेज जा रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं। कोई नहीं चाहता यार कि मेरा बेटा या फिर मेरे भाई, मेरा जो है कोई बाबा बने। कोई नहीं चाहता है। कौन चाहेगा भाई कि ये बनो, बाबा बनो या फिर ये सारी चीज़ें करो। तो वो सारी चीज़ें, इमोशनल अटैचमेंट जो है, तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ से क्या सारांश निकल के आती है कि ये बहुत मैटर करती है। आपकी फैमिली या फिर जो सोसाइटी है, वहाँ पे किस तरीके की परिस्थिति है, वो मैटर करती है आपके दिमाग के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि आप किस तरह के इंसान बनोगे। एक्चुअली आप देखोगे कि यार घर में आप पर डे झगड़ा हो रही है, या फिर पर डे मारपीट हो रही है, या फिर अदर भी एक्टिविटी हो रही है, गाली गलौज हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो उस तरीके से आप ना इमोशनली टूट जाओगे, और आपके ऊपर ना नेगेटिव थॉट असर होगा। नेगेटिव चीज़ें जो आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह के साथ हुआ, और उन्होंने करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ दिया, जो है अच्छा बेटा फ़र्ज वो नहीं निभा पाए, वो सारी चीज़ें हुई। तो ये गलत मैसेज जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ऐसा ना करें आप, तो ही अच्छा होगा। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि आजकल ना मेडिटेशन, योगा का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के बाद, 2019 के बाद, जब से ये कोविड आया है, तब से योगा मेडिटेशन का काफ़ी ज़्यादा क्रेज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा
हर जगह चर्चाएं हो रही है डिप्रेशन में, या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो उन्होंने क्या चीज़ें की कि वो ना, देखो सब अगर कोई टूट जाता है ना, कोई कुछ किसी टूट जाता है या इमोशनली पूरी वीक हो जाता है, तो एकमात्र उसको रास्ता सूझता है भाई कि वो ना भगवान के पास चले जाएं। या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर वो भगवान की शरण शरण में साधु संत के रूप में वो चले जाते हैं। तो उन्होंने तो सुसाइड नहीं किया, वो सुसाइड नहीं किए और नहीं गए, वो सुसाइड नहीं किए, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया भाई कि वो साधु संत बन के गए। तो फैमिली का भी ये सारी चीज़ें, सोसाइटी की भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ना ध्यान रखें इन चीज़ों को, लड़ाई झगड़े या फिर अदर भी एक्टिविटी जो भी हो रही है, ठीक है। एंड आजकल जो है साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक के पास आप काउंसलिंग वगैरह भी करा सकते हो, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ऑफलाइन में पहले क्या होती थी कि बड़े बड़े शहर में ऑफलाइन में अवेलेबल होती थी, बट यहाँ पे जो है ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। नॉमिनल फी पे आप काउंसलिंग करा सकते हो, और सब चीज़ों की इलाज है भाई। साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हर चीज़ों का इलाज है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर अदर भी एक्टिविटी का भी सारी चीज़ों का इलाज है। ये नहीं होता है कि हम लोग ना डिप्रेशन शब्द आपने सुना भी होगा, और सिम्टम काफ़ी ये चीज़ें हैं कि उसका सिम्टम क्या है। सिम्टम है भाई कि आपको ना कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा, जो चीज़ आपको अच्छा लग रही थी वो चीज़ें मन नहीं लगेगी। देखो भाई मैं बताता हूँ, पहले होता है स्ट्रेस, तनाव, तनाव के बाद होता है डिप्रेशन, उसी थोड़ा लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो फिर वो चीज़ें जो है पागलपन का बोल सकते हो आप, ठीक है। पागलपन, वो पागल वाली चीज़ें हो जाती है, पागलों जैसी हरकतें, पत्थर फेंकने वाली चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप मैनेज योगा वगैरह कर सकते हो, काउंसलिंग भी करा सकते हो। तो डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ों में आपको मन नहीं लगेगी, जो चीज़ें में आपको मन लग रही थी, आपको भूख लगेगी या तो बहुत ज़्यादा या फिर कम लगेगी, और उसके अलावा क्या होगा